देखो बेटे, प्रणाम सर। प्रणाम बेटे, प्रणाम। अपने आप को खुद म्यूट कीजिए, जिसको प्रॉब्लम आती है अनम्यूट कर लेना बेटे। बेटे नेक्स्ट यूनिट अपने पास आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फोर्थ यूनिट है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, आपने सबसे पहले यूनिट पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पर चार्ज आपका रेस्ट में था और उसके कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया, चार्ज रेस्ट में था तब। फिर सेकंड यूनिट में चार्ज आ गया मोशन में, जिसका नाम आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला। और उस करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज मोशन में आया। थर्ड यूनिट, जब चार्ज मोशन में आ गया इलेक्ट्रिक करंट बना और उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड था। और अब क्या कहता है बेटे, पहले चार्ज रेस्ट में, फिर मोशन में, मोशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड आया। और अब फोर्थ यूनिट में क्या कहता है कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो बेटे करंट आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस कैसे होता है, वो सारी चीजें अपने पास फोर्थ यूनिट में आएंगी, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटे, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो केवल आते हैं, अटेंडेंस दी और चले जाते हैं। अभी भी 19 बच्चे हैं, एक दो बच्चे जा चुके हैं। देखो बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। आपसे हमने बताया, जब तक फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स फ्लक्स क्या चीज होती है, तो पहला टॉपिक आता है फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, पहले आपको फ्लक्स क्लियर करता हूं, उसके बाद हम आगे EMI के ऊपर चलेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए क्या होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटे फाई, और इसके पैर में M लगा देते हैं, B लगा देते हैं, एक ही चीज है। M का मतलब मैग्नेटिक, B का मतलब मैग्नेटिक, और आगे E लगा दिया पैर में तो इलेक्ट्रिक होता है। पाई बराबर हो गया बेटे B.A cos थीटा। क्या चीज लिख दी मैंने, क्या बोला है, ये चीज आपको मैं समझाता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, आपने बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। ये कोई भी सरफेस है, आई थिंक कोई अनम्यूट है, नहीं, ये आपके पास कोई गिवन एरिया है, इसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, इस गिवन एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई, उसका नाम क्या होता है, मैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड में सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास। अब देखिए क्या है, एक बार अच्छे से देखना बेटे, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और आपने बोला B.A कोस थीटा। अब कोस थीटा है, इट मींस डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज दो वेक्टर के बीच में होता है, इट मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं B.A। अब आप फिर वही कहोगे सर एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट हम यहाँ पर क्या सपोज करके चलते हैं, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता होना चाहिए कि एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन मिलेगी, और डायरेक्शन कहाँ होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन। जैसे आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है, इसमें एरिया वेक्टर कहाँ ही है, एरिया वेक्टर बाहर, ठीक है। तो बेटे अगर ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये कौन होगा, एरिया वेक्टर। ये कौन है, एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर। और ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। आपको जो एंगल चाहिए थीटा, तो बी और ए के बीच में चाहिए, बेटे बी ये है और ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स दोबारा से सुनो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है
कि जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनना चाहिए। कई बार क्या कहता है न्यूमेरिकल में आपके पास आता है कि what is the amount of magnetic flux when magnetic field making an angle 30 degree with plane with the plane of surface के साथ। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस विद द प्लेन सरफेस जो बोल रहा हूं वो ये है और ये भी है। इसने यहाँ एंगल बनाया, वो ये कह रहा है यहाँ एंगल 30 डिग्री बनाया, बट मैंने क्या कहा एंगल किसके बीच में आना चाहिए, नॉर्मल और मैग्नेटिक। इसका मतलब ये एंगल गलत है, एंगल होना चाहिए ये, तो ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। तो 30 डिग्री जो दिया गया है आंख बंद करके 30 फुट मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल आपका किसके बीच में होना चाहिए, बी और ए के बीच। अगर ये बोलता कि मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन मतलब एरिया वेक्टर, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, फ्लक्स जब आता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटे बी डॉट ए कोस थीटा। थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। ये आपके पास एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है उसका नाम मैंने थीटा बोला है, उससे हम इसको सेव। अब जैसे जैसे हम प्लेन को चेंज करेंगे, जैसे आपको मैं बताऊं तो बेटे ये प्लेन है ये, ठीक है, और मान लीजिए ऐसे मेरी तरफ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो इस एरिया से कोई फील्ड, या आप ये देखो ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना बन गया 90 कोस 90 0। अब अगर इस प्लेन को मैं चेंज करता हूं ऐसे, एरिया वेक्टर भी चेंज होगा। अब देखो दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, इधर आपके पास एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इधर कितना एंगल बना 180 डिग्री। तो बेटे जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी किसके बीच की, बी और ए के बीच की, थीटा जितना चेंज होगा उतना ही आपका फ्लक्स चेंज होता हुआ चलता है। तो फ्लक्स बराबर आ गया बी डॉट ए कोस थीटा। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स चल रहा है, फिर एक बार स्टेटमेंट में रिपीट करता हूँ, फ्लक्स होता है क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। एक गिवन एरिया से कितनी लाइन पास हुई, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला बी डॉट ए कोस थीटा, एंगल की वैल्यू जितनी चेंज करूंगा आपके पास फ्लक्स का अमाउंट चेंज होगा। अगर बी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है, अगर दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के साथ चल रही है, प्लेन के पैरेलल है, प्लेन का पैरेलल मतलब एरिया वेक्टर ये होगा प्लेन का, ठीक है, ये एरिया वेक्टर, बट मैं कह रहा हूँ दोनों साथ चल रही, इसका मतलब बी इधर है ए इधर है, एंगल बन गया 90, तो वहां पर आंसर क्या होगा 0। तो बेटे अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो आंसर आएगा 0, और अगर एंगल की वैल्यू आप 0 डिग्री रखते हो तो आंसर आएगा मैक्सिमम। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के नॉर्मल है तो बेटे वहां पर आपके पास जो फ्लक्स का अमाउंट है वो मैक्सिमम होगा, और अगर आप चेंज करते हुए चलोगे तो फ्लक्स का अमाउंट भी चेंज होता हुआ चलेगा। क्लियर है, फ्लक्स का फॉर्मूला लर्न कर लेना, वैल्यू जैसे चेंज करेंगे जो याद रखनी थी चीज, तो फिर बोल देता हूँ जो बाद में कनेक्ट हुए हैं। बेटे एंगल जो बनता है वो नॉर्मल के साथ होना चाहिए, अगर प्लेन के साथ दिया गया है तो उसको ना वैसे माइनस करके आगे आपका, ठीक है। चलते हैं, फ्लक्स की यूनिट अभी बता देता हूँ आपको। फ्लक्स, फ्लक्स की जो यूनिट होती है बेटे एसआई यूनिट वेबर होती है। फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वो वेबर है, और सीजीएस जो यूनिट है वो मैक्सवेल होती है। एसआई यूनिट वेबर, कौन है भाई ये, कपिल, कपिल बेटे म्यूट किया करो अपने आप, कपिल। एसआई यूनिट वेबर है, सीजीएस यूनिट मैक्सवेल है। अगर दोनों का आपस में रिलेशन चेक करना चाहें तो बेटे 1 वेबर होता है 10⁸ मैक्सवेल।
आपको मैंने टेस्ला की बात की थी। टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट। 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ वोल्ट। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन था और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का है। ये फ्लक्स की एसआई यूनिट, ये सीजीएस यूनिट, दोनों के बीच का रिलेशन पूछा जाता है तो आपने ये बताया। तो बेटे ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स कंप्लीट। अब जो टॉपिक जो था, अब टॉपिक स्टार्ट करता हूं दोबारा। ये आपको बता दिया मैग्नेटिक फ्लक्स कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, जिसको शॉर्टकट में हम EMI बोलते हैं। EMI का पूरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। शॉर्टकट में हम EMI बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, स्टेटमेंट सुनना बेटे। वर्ड जो बोल रहा हूं अच्छे से पकड़ना एक बार। व्हेन एवर, जब तक, मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, फ्लक्स कौन होता है, मैंने क्या बोला, व्हेन एवर, जब तक, मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, जब तक फ्लक्स चेंज होगा, देन करंट और ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड वर्ड क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज वाले टॉपिक पे करवाया था कि ये चार्ज है, कंडक्टर है, कोई चार्ज है, ये न्यूट्रल है। जब इसको इसे टच करते हो तो टच करने के बाद कुछ चार्ज इस कंडक्टर में आ जाता है, जिसको हम कंडक्शन बोलते हैं। और बेटे अगर इसको टच ना करूं फिर भी इसके ऊपर चार्ज आ जाए तो होता है इंडक्शन इंड्यूस्ड। मतलब बिना टच किए, बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अगर वहां पर अगर करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा तो प्रोसेस का नाम क्या बोला जाएगा, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर सुनिए दोबारा से, अभी स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट नहीं किया, समझा ही रहा हूं। मैंने वर्ड यूज किया था व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, देन करंट या EMF विल इंड्यूस इन दी, इसमें सर्किट में, उस सर्किट में करंट या EMF इंड्यूस होता है। अब बात करते हैं करंट कब इंड्यूस होता है और EMF कब। अगर सर्किट जैसे ये क्लोज, अगर क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट है तो कौन इंड्यूस्ड होगा, करंट। और अगर ओपन है, ओपन का मतलब जैसे ये कॉइल है क्लोज, तो इसमें क्या इंड्यूस्ड होगा, करंट। और अगर ये ओपन है तो इसमें क्या इंड्यूस्ड होगा, क्लियर बेटे। और कब होंगे, जब, फिर बोलता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स पे आ जाओ, फ्लक्स कब चेंज होगा, जब कौन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब कौन चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। जब कौन चेंज होगा, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब एंगल, किस किस के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। पढ़ा रहा था मैं, प्लेन है, अगर इस प्लेन को जैसे मूव करवाऊंगा एंगल चेंज हो रहा है, और अगर एंगल चेंज हो रहा है तो कौन चेंज हो रहा है, फ्लक्स। अगर एरिया फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए इतना का एरिया है, अब इतना हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से ज्यादा पास होंगी, एरिया ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। फ्लक्स अगर चेंज हो, और बी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा। तो बेटे फ्लक्स चेंज कब कब होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या एरिया को चेंज करो, या ओरिएंटेशन चेंज करो, उनके बीच का एंगल चेंज करो। अगर ये तीन केस आते हैं तो उन तीन केस से अपने पास कौन चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो कौन इंड्यूस्ड होगा, या तो करंट होगा या क्या होगा, EMF। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोबारा सुनो अब स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है बेटे व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज इन द सर्किट, देन करंट और EMF will induced in the circuit। करंट या EMF दोनों में से एक इंड्यूस्ड होगा, then that circuit is known as, उस सर्किट का नाम हम क्या बोलते हैं बेटे, उसको क्या नाम देंगे हम, सॉरी, करंट और EMF will induce, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, that process is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। ठीक है बेटे, ये पूरा प्रोसेस था अपने पास, आई थिंक समझ आया होगा।
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछा जाता है तो आपने ये बताया। अब आते हैं आगे बात, इसके ऊपर काम किसने किया, ये आया कैसे। तो इसके ऊपर सबसे पहले जो काम करने वाला साइंटिस्ट थे फैराडे और हेनरी, दोनों ने मिलकर काम किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया, एक्सपेरिमेंट किया फैराडे और हेनरी। वैसे अगर हम नाम देखते हैं तो नाम आपसे दिया जाता है फैराडे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ ईएमआई, बट दोनों के हैं फैराडे और हेनरी, दोनों ने मिलकर काम किया था। कैसे क्या हुआ अब चेक करते हैं फैराडे के लिए। बेटे नोटबुक में कितना नोट करना है, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में लिखना, उसको नोट करना है। इसके बाद ईएमआई की स्टेटमेंट लिखना जो मैंने बोर्ड पे करवा दी। इसके बाद जो फैराडे और हेनरी के लॉ बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंटली, ये नोट नहीं करना है, ये आप समझिए, नोट करना है फैराडेज लॉ जो आपको आगे मैं बताऊंगा। अभी आपने क्या करना है समझना है। एक कॉइल लिमिटेड किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, गैलोमीटर में क्या होती है निडल। अब सुनिए, गैलोमीटर का काम क्या था कि सर्किट में अगर करंट आया या ईएमएफ आया और अगर इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी हुई, तो आपसे पढ़ाया था एक वेरी 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 स्लो करंट भी अगर हम पास करते हैं, एक वेरी 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 स्लो करंट भी अगर पास करते हैं, स्मॉल स्लो नहीं स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल करंट भी पास करते हैं, तो भी गैलोमीटर की निडल बिल्कुल बीच में होती है, वह तो इधर आएगी या डिफ्लेक्ट होगी जरूर इधर या इधर। और डिफ्लेक्ट होने का मतलब है इस सर्किट में या तो करंट है या कौन है ई। ठीक है, अब सुनिए आगे के। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था बेटे, ये बार मैग्नेट, एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ। मैग्नेट के अराउंड चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं नॉर्थ पोल से बाहर आती है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ उधर जाएगी, बट मैं तो इधर समझा रहा हूँ। अब देखिए, अगर ये मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जब इसको मैं पास लाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर कम है, जैसे जैसे पास ला रहा हूँ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे क्रॉस होंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे क्रॉस होंगी उनका अमाउंट लगातार इंक्रीज होगा। कौन इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अमाउंट, मतलब कौन इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज। इंक्रीज वर्ड सुन, इंक्रीज कॉन्स्टेंट, मैंने कहा था चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज सेम नहीं होना चाहिए। जैसे इस बार मैग्नेट को पास लेके आया तो बेटे क्या देखा उसने कि गैलोमीटर की डिफ्लेक्शन आई, गैलोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी, चाहे लेफ्ट में दी हो चाहे राइट में दी हो, गैलोमीटर ने क्या दी डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब उसने आगे क्या किया, पहले तो बार मैग्नेट को लेके आया पास, फिर लेके गया इसको दूर, जब पास लेके आया गैलोमीटर ने क्या दी डिफ्लेक्शन, फिर इस बार मैग्नेट को लेके गया बेटे दूर, अगेन गैलोमीटर ने क्या दी डिफ्लेक्शन। तो वहां से फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, जब बाहर मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और दोनों टाइम क्या रही है डिफ्लेक्शन। फिर उसने क्या किया, उसने इसको रोक दिया, वहीं मूव नहीं करवाया। तो बेटे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उतनी पास होती रही, ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, इट मींस कांस्टेंट हो। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट हो गई तो आपसे मैंने क्या कहा, जब तक फ्लक्स चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, अगर इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूं, इट मींस क्या बेटे, फ्लक्स अगर सेम है, फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो बेटे ईएम सॉरी, फ्लक्स अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें ना तो करंट इंड्यूस्ड होगा और ना ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसीलिए स्टेटमेंट में बोला गया था कि व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, जब तक फ्लक्स चेंज हुआ, इसने करंट इंड्यूस्ड हुआ कि आप गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, और जैसे ही
फ्लक्स चेंज होना बंद हो, मैं ये नहीं कह रहा जीरो, फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, ये बार मैग्नेट यहाँ लाकर रोक दी, तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं। तो ये फैराडे ने पहला एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, आपको बता दिया, पास लाया, डिफ्लेक्शन आई, दूर ले गया, डिफ्लेक्शन आई। अच्छा, फिर इसके बाद उसने क्या किया, उसने मोशन बढ़ाया स्पीड में, ऐसे स्पीड का मतलब देखो, मैं पास ला रहा हूँ धीरे धीरे, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मान लिया, बट जितनी जल्दी लाऊंगा तो फ्लक्स का सडनली इंक्रीज, सडनली। इसका जो मोशन है बार मैग्नेट का क्या है, मोशन, इस मोशन पे भी डिपेंड करता है, इसकी जो स्पीड है उस पे भी डिपेंड करेगा। अगर धीरे लाओगे, स्लोली लाओगे, करंट इंड्यूस्ड होगा, अमाउंट कम होगा। अगर फास्ट लेके आओगे तो फ्लक्स बहुत जल्दी से चेंज हुआ, चेंज होने का मतलब जो करंट इंड्यूस्ड हुआ उसका अमाउंट भी क्या था, ज्यादा। अब उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट और किया, बार मैग्नेट हटा दी, बार मैग्नेट हटाकर बेटे, ये आपने अगर देखिए तो एक सोलेनॉइड होती है, इसमें करंट ये जा रहा है, ठीक है, करंट पास हुआ सोलेनॉइड में तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड आता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, देखो ऐसे ही होता है बेटे। एक चीज आपको बता देता हूँ, सुनिए, ये ऐसे आ रहा है, इट मींस ये नॉर्थ पोल है और ये पोल है साउथ। आउटसाइड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू, बट अंदर साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से, कभी कोई बच्चा देखे कि तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, हाँ, मैग्नेट के अंदर कहाँ होता है, साउथ से नॉर्थ ही, साउथ से नॉर्थ। बट मुझे अभी आपको ये कुछ नहीं समझाना, मेरे को बताना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस कॉइल को उठा के पास लेके आया, इसको पास लाया, पास लाया तो फिर उसने क्या देखा, इस गैल्वेनोमीटर ने अगेन क्या दी, रिफ्लेक्शन, क्योंकि अगेन क्या चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज, दूर ले गया, अगेन क्या हुआ, फ्लक्स चेंज, रोक दिया, रेस्ट में ले आया, मोशन नहीं था, तो आंसर कितना हो गया। अच्छा, एक केस बेटे, सर्किट में जो करंट होता है वो इंक्रीज होता है जीरो टू मैक्सिमम, जीरो टू मैक्सिमम। एक करंट अभी सर्किट में नहीं है, स्विच ऑन करूंगा वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज कहाँ पे ओके क्या हो जाता है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम ओके वो चेंज नहीं होता। करंट पहले जीरो, कोई करंट पास नहीं हो, जीरो से क्या हो गया, मैक्सिमम, ठीक है, इंक्रीज हुआ, और मैक्सिमम होके वो रुक जाएगा, उसकी और वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। अच्छा बेटे, अब जब स्विच क्लोज ओपन करेंगे, सॉरी क्लोज क्लोज करेंगे, जीरो से मैक्सिमम इंक्रीज हुआ, और जब स्विच को ओपन करते हैं तो बेटे वो मैक्सिमम से मिनिमम, जीरो मैक्सिमम से कहाँ चला जाएगा, अगेन सुन लीजिए, ये की नजर आ रही है, अगर इस की को मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज करने का मतलब है करंट जो आपका है वो जीरो से इंक्रीज होगा कहाँ, मैक्सिमम। और बेटे अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो ये क्या कहता है, जब इस की को या तो क्या करो क्लोज, या क्या करो ओपन, इस कॉइल को नहीं चलाना, इसको मोशन में नहीं लाना, ये दोनों एज इट इज रखे हैं। जैसे वो इस की को क्लोज करता है तो क्या देखता है, इस गैल्वेनोमीटर ने एक मोमेंट्री डिफ्लेक्शन जी, मोमेंट्री का मतलब होता है ऐसे, हल्की सी एक बार डिफ्लेक्शन आई, उसके बाद गई, क्यों गई, क्योंकि करंट आपका जीरो से मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और फ्लक्स और अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो बेटे अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो क्या, करंट इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो बेटे अगर क्लोज करता है तो अभी एक सेकंड के लिए मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आती है, और अगर ओपन करता है, इसकी को ओपन करेगा तो अगेन क्या आएगी, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन। ये एक्सपेरिमेंट किया था, करके देखा था, किसने देखा था, फैराडे और हेनरी। अब जो आपने नोट करना है अपनी नोटबुक में, वो क्या करना है वो समझा बेटे, याद रखना इस की का केस, की क्लोज करते हैं तो करंट इंक्रीज होता है जीरो से मैक्सिमम, अगर इसको ओपन करते हैं तो करंट डिक्रीज होता है मैक्सिमम से जीरो।
अब आपने जो नोट करना है वो क्या करना है, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई ऐसे लिखना है। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, अपने पास दो ही लॉ बनेंगे, वैसे तीन बोल देता है, दो। पहला लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ क्या लिखोगे, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज या मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज द करंट और ईएमएफ विल इंड्यूस इन द सर्किट। करंट और या ईएमएफ इंड्यूस होता है सर्किट। क्लियर? क्या बोला है, दोबारा सुनिए। whenever the magnetic flux will change the current or EMF will induce in the circuit। ठीक है, सर्किट में करंट इंड्यूस हो गए, EMF। क्लियर? सेकंड पॉइंट, सेकंड लॉ उसका क्या था, उसने ये कहा बेटे नीचे टाइम को रेट बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट आएगा तो क्लोज, ओपन है तो ईएमएफ। क्लियर? ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो ये रेट, सेकंड पॉइंट ये वाला, कि जितनी स्पीड बढ़ाओगे, जितनी जल्दी, ठीक है, जल्दी का मतलब जितनी जल्दी पास लाओगे फ्लक्स उतना ही ज्यादा, उतना ही डिक्रीज। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली कौन होता है, ई। तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये कौन सा लॉ है, फैराडे का सेकंड। तो दो लॉ बता दिए आपको। दो लॉ कौन कौन से बताए बेटे, पहला लॉ मैंने आपको बताया क्या, whenever the magnetic flux will change current और EMF will induced in the circuit। सेकंड लॉ आपको बताया rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF। induced EMF के डायरेक्टली होता है। क्लियर? अच्छा, अब यहीं से और आगे चलोगे तो बेटे ये तो दो लॉ हो गए, इसे आगे कल पढ़ाऊंगा, बता आज देता हूँ क्या होता है, तो पूरा टॉपिक कल करवाना है। डायरेक्टली के साइन को जैसे ही हटाया उसने, तो यहाँ डायरेक्टली के साइन को हटा के माइनस के डी फाइव बाई डी के कोई कांस्टेंट है, के कोई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1, हटा दिया, ये आ गया। अब सुनिए, अब ये कहता है ये क्या है, ये क्या कहता है, अब सुनो, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये है माइनस अपोज, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जब इसको बार मैग्नेट को पास जब मैं लेके आया, जब पास लाया तो फ्लक्स चेंज हुआ, और जो फ्लक्स चेंज हुआ उसका अपोज कौन करता है, इंड्यूस्ड। ये आगे अपना एक लॉ बनेगा जिसका नाम है लेंज लॉ। ये पूरा कल पढ़ाऊंगा लेंज लॉ आपको मैं, कंप्लीट लेंज लॉ। ठीक है, तो आपने दो लॉ पढ़ने, ये आगे का नहीं, आपने केवल यही तक करना। अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ठीक है, फिर आगे जो पढ़ाया है उसका न्यूमेरिकल देखिए। द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है लूप के, जिसका एरिया दिया गया है 0.1 मीटर स्क्वायर, इज 0.2 टेस्ला। इट मींस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0.2 टेस्ला। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप मतलब V डॉट A cos थीटा। अब एक बार अच्छे से सुनना, थीटा की वैल्यू स्टेटमेंट दोबारा पढ़। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, याद आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द, इसका प्लेन ये है, प्लेन का परपेंडिकुलर ये आएगा, या तो बाहर या अंदर। ठीक है, सुनना, उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, पेन किसको बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी क्या है, सेम डायरेक्शन। एंगल कितना बना, 0। तो यहाँ पर थीटा को कितना लिखना है, 0 डिग्री। इवन नहीं होगा, ये उसने दिया। और अगर यही वर्ड लिखता मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन, तो पैरेलल वर्ड बोलता है तो थीटा को कितना पुट करते 90, और बट परपेंडिकुलर बोला है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम, सेम का मतलब थीटा कितना आएगा। नेक्स्ट देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इन सर्टेन रीजन इज गिवन बाय V की वैल्यू दी बेटे
और आई कैप माइनस के कैप टेस्ला है। हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू द लूप ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इन दिस रीजन, ठीक है। लूप लाइज फ्लैट ऑन द एक्स वाई प्लेन। आपका जो लूप है वो कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन। दोबारा सुनिए बेटे, 1 मिनट दोबारा सुनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई, आपके पास ये कौन सा प्लेन है? आई और जेड, एक्स जेड प्लेन। हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू द लूप, फाई की वैल्यू पूछिए बी डॉट ए, ठीक है, कोस थीटा 0.1 मीटर स्क्वायर दे दिया बेटे, 0.1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब जब मैं सोल्व करूंगा फ्लक्स, बस ये सुन लेना, बट आई और जे में है, इट मींस इसको लिखना पड़ेगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जरूरत है ये एरिया वेक्टर कहाँ है? एरिया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब वो देखते हैं। इफ द लूप लाइज फ्लैट ऑन एक्स वाई प्लेन, ये लूप है, कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा? अगर ये प्लेन एक्स वाई है तो एरिया वेक्टर क्या आएगा इसका? परपेंडिकुलर। मेरा हाथ का नॉर्मल यही तो होगा, एरिया वेक्टर नॉर्मली तो आता है। और ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई। तो बेटा ये किस प्लेन के अंदर आ गया? एक्स वाई है, तो कौन सा प्लेन बना? जेड। जेड। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या बनी? के कैप। सोल्व कर दो, बी की वैल्यू डॉट, आपको पढ़ाया भी होगा कि आई डॉट आई 1 होता है, ठीक है। तो इसको के से के करेंगे 0, माइनस सोल्व करोगे तो माइनस के को इससे करोगे तो 0.1, के डॉट के 1 आंसर आएगा बेटे, माइनस 0.1 वेबर इसका आंसर है। बेटे जो चीज निकालनी थी वो एरिया वेक्टर फाइंड आउट कर। एक न्यूमेरिकल और हो जाएगा। देखो अगला न्यूमेरिकल। At a certain region, the magnetic field of magnitude 42 micro Tesla. माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स एट एन एंगल 33, इसको 30 डिग्री मान लेता हूँ, 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ सरफेस, विद द प्लेन ऑफ सरफेस। ये बोले ये मैग्नेटिक फील्ड विद द प्लेन ऑफ सरफेस, प्लेन ये, बस ये समझाना। वो 33 बोल रहा, मैं 30 लिख रहा हूँ उसको। बेटे आपको 30 चाहिए क्या? नहीं, आपको चाहिए एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? ये नहीं, ये वाला है। और ये कितना है? माइनस कर लो 90 से, तो थीटा की वैल्यू जो गिवन होगी 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 60 आएगा। इस न्यूमेरिकल में आपको माइनस करना था। एरिया दिया गया 2.5 मीटर स्क्वायर। तो बेटे फ्लक्स निकाल लोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट ए कोस थीटा। कोस कितना? उसने 33 दिया था, हम सोल्व नहीं कर पाते इसलिए मैंने 30 रखे। कोस 60 रख लेना, कोस 60 सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा कोस 61 बाई। ठीक है बेटे, तो आज का काम आपका क्लियर हुआ, टाइम भी आपका हो गया।